तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. All adoration, praise, and worship to you. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना,
अदोनाय आराधना यीशुआ यीशुआ एल शेदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ यीशुआ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप ही हमारे जीवन के एल शडाई हैं। यू आर द ऑल सफिशिएंट गॉड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु कि आप हम सबों के जीवनों में निवास करते हैं प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति आपके हैं प्रभु, हर एक का घर आपका है प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बंधन, किसी भी प्रकार की शैतानी इन्फ्लुएंस या किसी प्रकार की जादू टोना या श्राप, कोई भी चीजें हैं प्रभु यीशु जो किसी के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, रिश्ते के विरुद्ध की गई है, हर एक अंधकार की साजिशें यीशु मसीह नाजरी के नाम से, वो सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से हम सर्वनाश करते हैं प्रभु। और आपका प्रिय पवित्र आत्मा का सामर्थ और प्यार में बहने देता हूं प्रभु। आपकी लहू, पवित्र लोही प्रभु यीशु, लहू जो हम सबों के लिए बहाया, मैं बहने देता हूं प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं आपके महान से महान कार्य। जैसे जैसे हम प्रभु के साथ हम समय बिता रहे हैं, देखिए प्रभु का सामर्थ, देखिए प्रभु की महान उपस्थिति आपकी जिंदगी में। मेरे भाई और बहनों, आप जहां पर भी हो, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की रोशनी आपके ऊपर। प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हाला मादरा शिदिरिया राहारा हीरा बदरा ओरिया राहारा बहिमा बालंद्रिया रहदरिया शंदेरिया राबदरा। In the mighty name of Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से दुश्मन और उसके सारे चाल, उसके सारे झूठे वादे, उसके सारे गंदे से गंदे सोच, हर एक के प्रति एक्सीडेंट्स जो लोगों के लिए रचा, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम वो सारी चीजों को कैंसिल करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। We let flow your promotions in the lives of your children, O Lord Jesus. May they be promoted more and more, O Lord Jesus, spiritually in every aspects of their lives. हर एक प्रकार की बोझ अगर कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में ले चल रहा है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो सारे बोझ को हम रद्द करते हैं प्रभु। क्योंकि आपने साक्षात, आपने मानव बनकर कलवारी पर्वत पर जाके आपने हमारी सारी बोझ अपने ऊपर ले लिया है। और आपके मार खाने द्वारा, आपके मरण और आपके पुनरुत्थान द्वारा प्रभु आपने हमें हर एक प्रकार की बोझ से प्रभु आपने मुक्त कर दिया है। यस मेरे भाइयों और बहनों, you will feel all those people, those who are carrying heavy baggages in their lives, जो भी व्यक्ति अपने अपने जीवनों में भारी बोझ ले चल रहा है, अभी इसी वक्त आप प्रभु की मुक्ति आप अनुभव करोगे, प्रभु यीशु की मुक्ति को आप अनुभव करोगे और इसी वक्त आप मुक्त हो रहे हो। यस, राइट नाउ यू आर बीइंग सेट फ्री
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु के दूत और महादूत, प्रभु की सेनाएं हर एक के घर में हम भेजते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम से हर एक दूत और महादूत यीशु मसीह के नाम से, और हर एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की जंग वो लड़ रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु में है, क्योंकि वो सत्य की मार्ग में चलता है। प्रभु आप हर एक लड़ाई लड़ रहे हैं प्रभु, और आप उधर जीत के ऊपर आप जीत आप ला रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, स्तुति और आराधना करता हूं। हुरिया राहा राही रामा तरा लांद्रे, हुरिया राहा दराश देरिया राहा मा बालांद्रे। प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी साझापन, आपकी चंगाई, आपकी मुक्ति आपके लोगों के जीवन में लाने के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू सन, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। अभी इसी वक्त प्रभु की आजादी बह रही है मेरे भाई और बहनों। If at all you were in any sort of bondage, fear of bondage, any sort of slavery, जो प्रभु की मर्जी है ही नहीं, और अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक व्यक्ति मुक्त हो रहा है। जो महीनों से सालों से मुक्त नहीं हो पाता था, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मुक्ति देख रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा आशका है, आशका तुम अनम्यूट कर सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और आपको भी आज का। Praise the Lord. Hallelujah. So मेरे भाइयों और बहनों, हम ये अक्सर हमारे जीवनों में हम देखते हैं, हर एक पल शायद हम ये महसूस करते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों जो हम ये अनुभव करते हैं ये है गुस्सा, या कई बार लड़ाई करना, झगड़ा करना। हम देखते हैं ये हमारे लिए बहुत कॉमन है, ये दुनिया के लिए कॉमन है, मगर ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्व रखती है मेरे भाई और बहन। विशेष के लिए हम जो ख्रिस्ती हैं, हमारे लिए बहुत बहुत महत्व रखती है। और इसके लिए हम देखते हैं पौल कुछ बोलते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। चलिए हम सुनते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2।
आज का जो टॉपिक है, ठीक है, और आज से हम शुरुआत करेंगे, वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अगर मैं लिटरली हिंदी में उसका अनुवाद करूं, वो है आत्मिक जंग, आत्मिक लड़ाई। और जैसे ही अपने को पता चलता लड़ाई किससे लड़ना है, मानव से नहीं, मानव से नहीं, मगर हमारी लड़ाई किसी और के साथ है। और इसके लिए हम इसको बोलते हैं आत्मिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई नहीं। शारीरिक लड़ाई ये दुनिया में अक्सर आप सब जगह आप देखोगे, और दुश्मन बहुत खुश है कि ये संसारिक लड़ाई से। मगर मेरे भाई और बहनों, जब आप और मैं, जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, हम क्रिस्ती बने, हम देखते हैं आपको और मुझे, हर एक क्रिस्ती एक लड़ाई में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है। भले वो चाहता है या नहीं चाहता है, भले वो चाहती है या नहीं चाहती है, एक व्यक्ति, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो, 2 साल की बच्ची हो, 18 साल का व्यक्ति रहे या 100 साल का व्यक्ति रहे, वो व्यक्ति एक आत्मिक जंग में ऑलरेडी आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए मेरे भाई और बहनों, ठीक है, अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है सबके लिए? हेलो, हाँ, थैंक यू पारुल बहन, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग का डाउन है तो एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए और एक बार डिवाइस में चेक कीजिए वॉल्यूम है, आपने बढ़ाया है या नहीं, ठीक है। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। सो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप और मैं क्रिस्ती होने के नाते हम एक आत्मिक जंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। भले आपको पसंद है या नहीं पसंद है, यू एंड आई आर ऑलरेडी इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और इसके लिए क्रिस्ती होने के नाते हम देखते हैं बहुत सारा दुख, बहुत सारी अन्याय, बहुत सारा तकलीफ, और कई बार ये दुनिया में रहते रहते हम भी एक दुनियादारी व्यक्ति जैसे बन जाते हैं, और हम भी शरीर में रहकर हम दुनिया की लड़ाई में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमने आत्मिक लड़ाई लड़ना हमने बंद कर दिया है। हालेलुया। आज से पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे ये आत्मिक जंग को बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जब वो नहीं जानते हैं, वो दुश्मन से नहीं लड़ते, जो अल्टीमेटली उनसे लड़ रहा है, उनके परिवार से लड़ रहा है, उनके बच्चों से लड़ रहा है, लाचार हो जाते हैं और वो खुद से लड़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और इसके लिए पौल क्या बताते हैं, हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2 पढ़िए। इस संसार के सुदृश न बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये दुनिया जैसे ना बने, मगर हमारी मनोवृत्ति को बदलते हुए हमारा चाल चलन प्रभु के जैसे रहे, प्रभु के अनुसार रहे। चलिए हम और थोड़ा आगे जाते हैं। चलिए हम एक और शब्द लेते हैं, एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 12। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और उसके बाद हिंदी में मैं उसका अनुवाद करूंगा। एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 12। योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज नॉट विद ह्यूमन बीइंग्स। दुशुम, उसने मेरे को मारा तो मैंने भी उसको मारा, उसने चिमटी मारा, एक दो और चिमटी ले। हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मतलब शरीर और शरीर से लड़ना। मगर पवित्र आत्मा पौल के द्वारा हमें ये सिखाते हैं, हमारी लड़ाई कोई मानव से नहीं है। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, हमारी कोई भी लड़ाई किसी भी मानव से नहीं है।
हमारा बॉस हमको सताता है, हमारी लड़ाई उस बॉस से नहीं है। हमारा जो बाजू में रहता है, नेबर्स करके बोलते हैं, पड़ोसी करके बोलते हैं, वो हमें सताता है। प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारी लड़ाई उस पड़ोसी से नहीं है। हालेलुया। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप कहीं पर भी हो, आपके चर्च में रहने दीजिए, आपके मिनिस्ट्री में रहने दीजिए, ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो इरिटेट आपको करते रहेंगे क्योंकि उनको मजा आता है आपको इरिटेट करने में। और आप एक बॉइलिंग वाटर जैसा, एक पानी जो उबलता है, उस तरह से हम भी भड़कने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसके विरुद्ध, और लड़ाई और झगड़ा शुरू होता है। और प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है तुम्हारी लड़ाई कोई भी मानव से नहीं है। सो जब मानव से नहीं है, किससे है? चलिए आगे और पढ़ते हैं। योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion under heavenly realms. For they are a powerful class of demon gods and evil spirits that hold this dark world in bondage. Praise the Lord. जो व्यक्ति लोगों से लड़ाई लड़ता रहता है, कच कच बोलता रहता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, वो क्रिस्ती कभी भी आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए शैतान या जो अंधकार की शक्तियां, जो यहाँ पर लिखा है डीमन गॉड्स who are operating in this very air, who is operating in this very world, वो एक्चुअली उनसे वो लड़ता नहीं है, लोगों से लड़ता रहता है। और कई बार हमको समझ में नहीं आता क्यों मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, क्यों क्रिस्ती लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। बहुत बार आप सोचोगे मैं मेरे बॉस के साथ, मेरे मैनेजर के साथ मैं इतना अच्छी बोलती हूँ, इतना अच्छा रहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर तभी भी वो व्यक्ति मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करता है, मगर मेरे को रुलाता है, मेरे को सताता है, हर किस्म की चीजें बोलता है। लेट मी टेल यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। दैट पर्सन इज इरिटेटेड बाय दैट इविल स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा। और वो व्यक्ति एक्चुअली जानता नहीं है कि वो पहले से ही सताया हुआ है। अभी वो जब सताया हुआ तो अब वो क्या करेगा? वो दूसरों को सताएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आप देता हूं। छोटी सी बच्चा है, ठीक है, 6 महीने का या 1 साल का। वो जब बच्चा कोई चीज से अनकंफर्टेबल होता है तो क्या करता है वो? चलो हम एलन से पूछते हैं। छोटा सा बच्चा जब वो अनकंफर्टेबल है, उसको भूख लगता है, तो वो क्या करता है? वो बच्चा क्या करता है? राइट, एग्जैक्टली, ठीक है, मैंने सुन लिया, ठीक है। वो जो बच्चा है वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अभी मेरे को बताओ, वो छोटा सा बच्चा का इंटेंशन ये है कि मैं मम्मी को रुलाऊं या मम्मी को सताऊं या पापा को सताऊं? जानिए नहीं, वो खुद अनकंफर्टेबल है। क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, हम देखते हैं दिन भर वो रोता है, रात भर वो रोता है। मैं जब मेरे भाई के घर पे जब मैं गया था चेन्नई, मैं देखा एक छोटी सी बच्ची जो अभी डिलीवर हुई है, उनको हम देखते वो रोती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज उसको अनकंफर्टेबल फील होती है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको पता नहीं है एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वो एक्सप्रेस करती है रोते हुए। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग रहते जो बड़े हो चुके हैं, जो अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के पोस्ट में हैं, मगर हमको सताते हैं, बराबर हमको सताते हैं। बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया है, हमसे लड़ाई की जाती है, हमको समझा नहीं जाता है, मगर ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों और बहनों हम भी उनके जैसा लड़े। क्यों? क्योंकि वो लोग क्रिस्त को नहीं जानते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनके फ्रस्ट्रेशन, तो किसको उतारेंगे?
वो देखेंगे ऑफिस में सबसे शांत व्यक्ति कौन है, ओके पारुल बहन, ओके चलो दे धनादन। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? और दुश्मन वेट करता है, दुश्मन वेट करता है कि कब ये व्यक्ति को मैं ब्लास्ट करूं और वो रिएक्ट करे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अश्विन भाई बहुत शांत स्वभाव के हैं, ठीक है, बहुत शांत, स्पिरिचुअली मैच्योर, और दुश्मन देखता है ही इज वेरी स्पिरिचुअली मैच्योर, बहुत शांत स्वभाव के हैं, प्रभु यीशु के गुण इनमें हैं और प्रकट भी होता है। तो दुश्मन क्या करेगा मालूम है? वो बोलेगा चलो मैं उसको सताता हूं और देखता हूं कब तक ये प्रभु यीशु के गुण को ये प्रकट करे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? हम सब क्रिस्ती होने के नाते हम सब एक पेड़ हैं जो फल से भरा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एंजल के लिए मैं पूछता हूं। जब एंजल तुम एक पेड़ देखोगे, बहुत सारा आम देखोगे जो उसका फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, गोल्डन कलर, बड़ा बड़ा, जिसमें रस है, तो अभी एंजल क्या करेगी? एंजल अप्रिशिएट नहीं करेगी, अप्रिशिएट तो करेगी, ठीक है, कितना बड़ा बड़ा है, मगर साथ में वो क्या करेगी? हाँ, एलन एंजल के बिहाफ से बोलता है, वो खाने को सोचेगी, मेरे को खाने के लिए चाहिए, और खाने डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको पत्थर लेना पड़ेगा और उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको आपको वो पेड़ के ऊपर फेंकना पड़ेगा, जहां पर आप उल्टा आप फल दे रहे हो, उसको मार लग रही है और उधर से फल गिरता है और आप उसे एंजॉय करते हो। एग्जैक्टली हर एक क्रिस्ती, हर एक सच्चा क्रिस्ती वो आम के पेड़ जैसा है मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर आप एकदम तंदुरुस्त हो, आपके स्वभाव बहुत मीठा है, शांत स्वभाव के हो, आपको आनंद है, हर एक बाबतों में धीरज है, मगर लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको आम के पेड़ जैसे जो फल से भरे हुए। हालेलुया। और इसके लिए ये एक आत्मिक जंग है मेरे भाइयों और बहनों, ये एक आत्मिक जंग है। स्कूल में जो शैतान टारगेट करता है बच्चों को, जहां पर फॉर्मेशन उनको मिलता है, स्कूल और कॉलेजेस एक्चुअली शैतान के मोस्ट टारगेटेड जगह है। और इसके लिए हम पेरेंट्स होने के नाते बच्चे की इतनी जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दी है, उन्हें पवित्रता और पवित्र आत्मा में आगे ले चलने के लिए, क्योंकि ये सारी जगह में उनको पढ़ाई की, तो दुनिया की पढ़ाई तो उनको मिलती ही है, मगर साथ साथ 80 to 90% हम देखते हैं शैतान भी उनको उधर ट्रेन करता है। हालेलुया। मगर आप वो चीजों से ट्रेन हो या ना हो, वो हम सबों के ऊपर निर्भर रहता है। और प्रभु यहां पर यही बताता है कि हमारी लड़ाई, हमारी झगड़ा, हमारा स्ट्रगल कोई व्यक्ति के साथ नहीं, किसके साथ है? मैं फिर से पढ़ता हूं, Our hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities. Principalities और authorities, कोई गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं मेरे भाइयों और बहनों, कोई गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं, कोई राष्ट्र के विरुद्ध नहीं, मगर जब यहां पर लिखा है हाईएस्ट प्रिंसिपैलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑपरेटिंग इन रिबेलियन अंडर द हेवनली रेम्स, for they are a powerful class of demon gods and evil spirits that hold this dark world in bondage. और ये हाईएस्ट प्रिंसिपैलिटीज अथॉरिटीज और कोई नहीं मगर वो जो अंधकार की शक्तियां हैं जो शासन करती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हमारी लड़ाई वो चीज से जो चीजें शासन करती है। अभी और थोड़ा और अच्छी तरह से हम समझते हैं कैसे शासन करती है। आपने डैनियल के बारे में सुना है? डैनियल, हेलो, डैनियल पुराने करार में, ठीक है, डैनियल, ठीक है, वो एक मिनिस्टर था नेबूकदनेस्सर के अंदर। राजा नेबूकदनेस्सर कौन है? राजा है।
अभी ये जो नेबूकदनेस्सर है, शैतान उसको इन्फ्लुएंस करता है। जब वो इन्फ्लुएंस पूरी तरह से हो जाता है, जो नेबूकदनेस्सर जो जगह पर शासन करता है, शैतान उधर आके शासन कर रहा है। क्यों? नेबूकदनेस्सर के द्वारा हम देखते हैं वो जगह पर शासन कर रहा है। दूसरा एक किंग डैरियस करके है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये व्यक्ति भी राजा है और शैतान इसके द्वारा वो पूरा जो डैरियस का जो जगह है उधर वो शासन करता है। और डैनियल जैसे लोग उधर अत्याचार की जाती है। जो नेबूकदनेस्सर है वो बोलता है कि बहुत बड़ा एक स्टैचू बनाया जाए, मूर्ति बनाया जाए और सब लोग इसकी आराधना करेंगे। और हम देखते हैं डैनियल, ठीक है, उसके साथीदार वो है सैड्रक, मेशक और अबेदनगो। ये लोग बोलते हैं नहीं, हम कोई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, हम शैतान की पूजा नहीं करेंगे। आप देख रहे हो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, बहुत बार ये दुनिया में अगर शैतान को राज्य करना है, वो लोगों के द्वारा वो राज्य करता है। हालेलुया। मगर हम सोचते हैं ये मिनिस्टर जो है, ये प्रेसिडेंट जो है, ये जो भी वो व्यक्ति है कितना खराब है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन, वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है और वो खुद के राष्ट्र को वो अफेक्ट करने लगता है। हालेलुया। हम जो क्रिस्ती हैं, हम किसी की निंदा ना करें। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है मेरे भाई और बहनों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, मगर हमारी लड़ाई वो व्यक्ति को जो इन्फ्लुएंस करता है, वो व्यक्ति को जो उसे ललचाता है, हमारी लड़ाई उसके विरुद्ध है। हालेलुया। और आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कैसे हम आत्मिक तरीके से लड़ पाए, क्योंकि हम बहुत बार लाचार हो जाते हैं मेरे भाई और बहन, बहुत बार हम हेल्पलेस हो जाते हैं कि कैसे मैं ये लड़ाई लड़ूं, आत्मिक लड़ाई लड़ूं। उससे पहले हम जाने कि दुश्मन कैसे 3 चीज को वो टारगेट करता है हर एक के जगह पर, चाहे वो इंडिया रहे, चाहे वो यूएस रहे, कोई भी जगह रहे, वो 3 चीज एक राष्ट्र में वो टारगेट करता है या एक व्यक्ति के जीवन में वो टारगेट करता है। चलिए हम जाने वो क्या है करके। हम देखते हैं लूक चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4। लेट्स टेक लूक चैप्टर 4। अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं आपने ऐसी कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मगर प्रभु को धन्यवाद जो प्रभु हमको एरियाज दिखाते हैं जहां पर आपको और मेरे को चौकन्ना रहना है। क्योंकि बहुत बार क्रिस्ती होने के नाते मेरे भाइयों और बहनों, हम सोचते हैं मैं चर्च गई, मैंने थोड़ा बहुत प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत प्रभु का शब्द पढ़ा, ठीक है, ओके, और दुश्मन बोलता करो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम मेरे रास्ते में तुम अड़चन ना लाओ। हालेलुया। आप समझ रहे हो? चलिए हम पढ़े लूक चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स। हम पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बैप्टिज्म जीसस ओवरफ्लोड विद द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है जब से प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, तब से प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उनके द्वारा उभर रहे थे। ओवरफ्लो। क्या आपका घर का वाटर टैंक कभी ओवरफ्लो हुआ है? हेलो, वाटर टैंक है या नहीं है? है, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचा वाटर टैंक नहीं है, ठीक है, ठीक है, वाटर टैंक हुआ है आपके पास, ठीक है। जब पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और आपका जो वाटर टैंक है वो भर जाता है, क्या होता है? क्योंकि आपके वाटर टैंक में अभी कैपेसिटी नहीं है
और पानी स्टोर करने के लिए, तो पानी क्या करता है, वो बाहर आता है। एग्जैक्टली अगर आप और मैं अपने आप को हम क्रिस्ती मानते हैं, क्रिस्ती विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार किया है, यू एंड आई आर कॉल्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ ओवरफ्लोइंग। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कॉन्शियसनेस, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस प्रकार रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ओवरफ्लो करना चाहिए, इस तरह से ओवरफ्लो कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कंट्रोल करे, ना ही हमारी इच्छा, ना ही लोगों का प्रेशर, ना ही परिस्थिति की प्रेशर। हालेलुया। आप देख रहे हो, सो प्रभु का शब्द बताता है जीसस overflowed with the Holy Spirit. Praise the Lord. If Jesus is overflowed with the Holy Spirit, so you and I are called to overflow in the Holy Spirit. Hallelujah. आप समझ रहे हो? बोलिए अपने आप को, भले आप म्यूट में हैं, I am called to be filled with the Spirit so much that the Spirit of God overflows in my life. Hallelujah. आप पवित्र आत्मा से इतना भरे रहे कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा उभरते रहे, हर एक जगह उभरते रहे। और यही हम प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। He was taken by the Spirit from the Jordan into the wilderness. देखिए कौन उनको लेके चलता है? पवित्र आत्मा। Praise the Lord. पवित्र आत्मा उनको ले चलते हैं। आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें, हाँ मेरे को अच्छा लगता है इसके लिए मैं करूं, मेरे को अच्छा लगता है चलो ये मिनिस्ट्री में करूं, मेरे को ये अच्छा लगता है इसके लिए मैं अच्छा कार्य करूं। नहीं मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा से इतने उभरे कि पवित्र आत्मा हमको आगे ले चले। May he take us, not you yourself, we ourselves will be tired, but allow him to take us. जब मैं बोलता हूं प्रभु मेरे को एक छोटा सा उदाहरण देता है, आपने कभी एक्टिवा यूज किया है? कोई कार में बैठे हैं, हेलो, आपने कभी गाड़ी नहीं देखा है? प्रेज गॉड। कोई बोलता नहीं है, सिर्फ एलन ही बोलता है। वेरी गुड, थैंक यू एलन। ठीक है, एलन ने देखा। जब आप गाड़ी चलाते हो, आप कब टायर्ड होते हो? हाँ मैं 2 किलोमीटर चलाई, आपने आपका पैर यूज किया? नहीं। साइकिल आप अगर 2 किलोमीटर आप चलाओगे और बोलोगे अरे मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हिप दुख रहा है, और आप बोलोगे एनर्जी ड्रेन हो गया है। मगर जब एक्टिवा या कोई गाड़ी आप इस्तेमाल करते हो, आपका एनर्जी वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ या ना? एम आई रॉन्ग और राइट? थैंक यू धर्मेश भाई। ठीक है, एग्जैक्टली। जब आप कोई भी कार्य आपके द्वारा चलते हो, आप बहुत जल्द आप थक जाओगे। आप सोचते हो मैं मेरे बच्चों को, मैं उसको डिसिप्लिन करूं, मैं मेरे बच्चों को संभालूं, आप बहुत जल्द थक जाओगे। मगर वही चीज पवित्र आत्मा से ओवरफ्लो करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे, आप कभी थकोगे नहीं। हालेलुया। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जब से ये स्कूल, ये ऑनलाइन खत्म हुआ, पहले बोलते थे जब ये ऑनलाइन ये सब चलता था, आप कितने थक जाते थे ना, क्योंकि बच्चे आपको थका देते थे। हालेलुया। हाँ या ना? है ना धर्मेश भाई हाँ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब से ये ऑनलाइन खत्म हो, स्कूल जाते हैं, एक तरह की शांति है। क्योंकि अभी ज्यादा वो बच्चे आपको थकाते नहीं। हाँ या ना? वाई? क्यों हम थकते हैं? प्रभु ने मेरे को दिखाई, because we are not using the anointing of the Holy Spirit. Anointing मतलब the very ability of God, which does not come from you, which comes from God. वो सामर्थ, वो अलौकिक सामर्थ, वो अलौकिक ज्ञान जब वो अप्लाई करते हैं, जब उसके अनुसार हम हमारा जीवन, पेरेंटिंग या हमारा जीवन हम चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप प्रभु के अनॉइंटिंग से, प्रभु के पवित्र आत्मा से, आपके अभिषेक के द्वारा आप चलाओगे ना, आप कभी थकोगे नहीं मेरे भाई। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। समझ रहे हो? चलिए, मगर ये अपना टॉपिक नहीं है, मगर हम आगे बढ़ते हैं।
सो प्रभु का शब्द बताता है कि he was taken by the Spirit from the Jordan into the wilderness of Judea to experience for 40 days the ordeal of testing by the accuser. आप देख रहे हो यहाँ पर, आप एक व्यक्ति आप देख रहे हो जो उनकी परीक्षा लेता है, और यहाँ पर लिखा है अक्यूजर। अक्यूजर किसको बोलते हैं? जब एक पुलिस एक चोर को पकड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। अक्यूज्ड बोलते हैं, राइट? जो चोरी का इल्जाम उसके ऊपर डाला गया कि इसने चोरी किया है। सो वो शब्द ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों और बहनों, वो शब्द शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अक्यूजर। अक्यूजर, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं अक्यूजर को। अगर कोई व्यक्ति जानते हैं वो टाइप कर सकते हैं मैसेज में और बोल सकते हैं हिंदी में अक्यूजर को क्या बोलते हैं, गुजराती में अक्यूजर को क्या बोलते हैं? जो अक्यूज करता रहता है, अक्यूज करता रहता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, खामियां ढूंढता रहता है और बोल 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 बोल, और उस व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसे वो थका देता है, उसे वो हीन भावनाएं लाने लगता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये शैतान का काम है। शैतान पहले आपसे पाप करवाएगा और पाप करने के बाद वो बाद में अक्यूज करेगा कि तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है that he was tested by the accuser. He ate no food during this time and ended his 40-day fast very hungry. Verse 3, ध्यान पूर्वक सुनिए। It was then the devil said to him, if you are really the Son of God, command this stone to turn into a loaf of bread for you. Praise the Lord. अब देख लो, पहला अटैक, यहां पर 3 अटैक के बारे में दिया गया है जो शैतान ट्राई करता है प्रभु यीशु के ऊपर, मगर वो कभी सफल नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली वो खाने के ऊपर अटैक कर रहा है। खाना मतलब क्या? आपका और मेरा शरीर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल बॉडी या फिजिकल लाइफ। ये है नंबर 1 जगह जहां पर शैतान अक्सर अटैक करेगा, या हिंदी में बोलूं भौतिक जीवन। वो फिर से और फिर से ये जगह पर अटैक करता है। फिजिकल लाइफ, जैसे मैंने आपको बोला, फिजिकल बॉडी दर्द के द्वारा हो सकता है, बीमारी के द्वारा हो सकता है अटैक करते हुए। और वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वो प्रभु को फिजिकल लाइफ के ऊपर वो अटैक करता है, ये बताते हुए अगर तुम सही में प्रभु के बेटे हो, चलो ये जो पत्थर है इससे रोटी बनाओ। आप देख रहे हो। और बहुत बार ये जगह पर जब दुश्मन अटैक करता है हम हार जाते हैं मेरे भाई और बहन। बहुत बार हम हार जाते हैं, और ये है उसका प्राइमरी जगह। हमारा शरीर नहीं, मगर जब हम हमारे बच्चों को हम प्यार करते हैं, वो बोलता है अच्छा पापा मम्मी हो, तुम प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, बच्चे को भी आगे बढ़ा रहे हो। वो आपके बच्चे के जीवन के ऊपर वो फिजिकली वो अटैक करेगा, ताकि वो आपको और मेरे को एक्चुअली वो दिखाता है कि हम कितने एक्चुअली पानी में हैं, हम कितने एक्चुअली प्रभु में हम प्रैक्टिकल हैं। हालेलुया। ये अटैक्स ऑफ कोर्स शैतान के ओर से है, मगर आपके और मेरे आंखों को खोलता है कि मैं ऐसे अटैक्स में भी क्या मैं प्रभु के ऊपर निर्भर करता हूं या प्रभु को मैं क्वेश्चन करता हूं। और एग्जैक्टली शैतान प्रभु यीशु के जीवन में जब वो अटैक लाया था फिजिकली, उसने प्रभु को क्वेश्चन किया कि तू सही में प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटा है, चल तेरे शरीर को जो उसको अभी चाहिए रोटी, तू वो कर सकता है। देखते अगर तू सही में प्रभु तेरे को प्यार करता है और प्यार से तेरे को बोलता है यू आर द बिलव्ड सन। यहाँ पर आप देखिए शैतान झूठ बोलता है। आप देखोगे लूक चैप्टर 3 में प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है,
प्रभु बोलते नहीं है तू मेरा बेटा है, मगर प्रभु बोलते हैं तू मेरा प्रिय बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब वो प्रभु यीशु की वो परीक्षा लेता है, वो प्रिय नहीं बोलता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, वो प्रिय नहीं बोलता है, वो बोलता है तू सही में प्रभु का बेटा है, चल रोटी बना। आप समझ रहे हो? परीक्षा, परीक्षा प्रभु ने, शैतान अक्यूजर, जो लोगों को अक्यूज करता है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया है करके। आप समझ रहे हो? ये है प्राइमरी जगह जहां पर अक्सर दुश्मन अटैक करता है। हालेलुया। अभी प्रभु अपने को बोलते हैं ये अटैक्स हमारे जीवन में आएंगे। क्यों? अभी हम कैसे वो अटैक्स को हम हैंडल करें? प्रभु कैसे हैंडल करते हैं? चलिए हम देखते हैं वर्स 4। जीसस रिप्लाइड, आई विल नॉट। प्रभु बोलते हैं तू मेरे को बोलता है और चेक करने के लिए, मगर मैं नहीं करूंगा जो तू मेरे को बोलता है करने के लिए। ब्लंट आंसर, आई विल नॉट। प्रभु यीशु बहुत क्लियर है। मगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब ऐसे अटैक्स आते हैं, हम सोचने लगते हैं हाँ, this makes sense what the devil is saying. Finished then. You are already, you have lost that battle. You are under an attack. You have, आपने स्वीकार कर लिया है। मगर तुरंत प्रभु यीशु बोलते हैं I will not. हे दुश्मन, मैं तेरे शब्द को मैं खारिज करता हूं। तो जो भी मेरे को बोले मेरी स्थिति के बारे में, मेरे फिजिकल सर्कमस्टेंसेस के बारे में, I refuse to receive your word. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? बहुत बार हम रिपोर्ट तो निकलवाते हैं डॉक्टर से, मगर कितने बार जब कोई नेगेटिव रिपोर्ट हमको आता है, कोरोना को छोड़ के, क्योंकि कोरोना को बोलते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट, राइट? कोरोना पॉजिटिव, राइट? कोरोना का रिपोर्ट को छोड़ के बाकी सब हम देखते हैं नेगेटिव। मतलब जब वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसको कुछ ये बीमारी है। This long illness is that terminal illness is like AIDS या टाइफॉइड या जो भी है, कैंसर जो भी है। मगर जैसे ही अपने को सुनाई देता है, प्रॉब्लम ये है मेरे भाइयों और बहनों कि जब हम कोई नेगेटिव रिपोर्ट हम सुनते हैं, हम एक्चुअली उसी देर हम स्वीकार कर लेते हैं। वो है प्रॉब्लम हमें क्रिस्ती होने के नाते। तभी भी हम तुरंत हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। मगर देखिए जीसस का रिप्लाई क्या है? आई विल नॉट। जब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिपोर्ट जो आपको मिला आपके विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके फैमिली के विरुद्ध, कितने बार आपने बोला आई विल, मैं ये रिपोर्ट स्वीकार करने से मैं मना करती हूं? कितने बार? बहुत कम बार। और बहुत कम क्रिस्टियों ने उसे स्वीकार किया होगा, ना स्वीकार किया होगा। अब देख रहे हो, दुश्मन भी एक फिजिकल अटैक लाता है, मगर जीसस रिफ्यूज टू एंटरटेन दैट। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई मेरे भाइयों और बहनों ये नहीं है कि जो भी कचरा शैतान ने फेंक दिया आपके ऊपर, अभी आपने उसको स्वीकार किया और उस कचरे के बारे में हम बोल रहे अरे मेरी जिंदगी ये हो गया, वो हो गया है। वैसे ही शैतान भी प्रभु यीशु के ऊपर जब उसने कचरा फेंका, प्रभु यीशु ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। At once he said, I will not, for it is written in the scriptures, life does not come only from eating bread, but from God. Life flows from every revelation from his mouth. Praise the Lord. आप देख रहे हो, प्रभु यीशु ने प्रभु का शब्द को ही उपयोग किया और उन्होंने प्रभु के शब्द को उपयोग किया और बताया जीवन सिर्फ रोटी खाने से जी नहीं जाती, मगर हर एक शब्द जो प्रभु के मुख से निकलता है वो है जीवन, वो है जीवन। लाइफ फ्लोज फ्रॉम एवरी रेवलेशन फ्रॉम हिज माउथ। प्रेज द लॉर्ड। The word, not only the word, my dear brothers and sisters, it is from that very word, the very revelation that flows, that brings us life.
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का, और मैं और उसको सिंपल बना रहा हूं क्योंकि हम लोग कोट करते हैं, हाँ मानव सिर्फ जीता नहीं है खाने से, मगर हर एक शब्द जो प्रभु के मुख से निकलता है, यस राइट, मगर कैसे, मगर हर एक शब्द जो समझा जाता है, हर एक शब्द जो प्रभु के मुख से निकलता है और आपको रेवलेशन देता है, वो आपको शैतान और उसके शिकंजे से, उसके हर एक फिजिकल अटैक जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो करता है, हम देखते हैं वो अटैक को हम रेजिस्ट करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो 3 ऐसे कॉमन जगह हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे देश में, पूरे इस दुनिया में, जहां पर अटैक करता है। पहला क्या है? फिजिकली, शारीरिक ओर से। दूसरा हम देखते हैं वर्स 5 से, द डेविल लिफ्टेड जीसस हाई इनटू द स्काई and in a flash showed him all the kingdoms and regions of the world. उसने प्रभु यीशु को उसने उठाया और एक झटके में उसने राष्ट्रीय, बहुत सारे ऐसे जगह उसने दिखाई। Verse 6 and 7, the devil then said to Jesus, all of this with all its power, authority and splendor is given to me to whomever I wish. Just do one thing, सिर्फ एक चीज करना, and you will have it all. सिर्फ एक चीज करना और तुमको ये सारी चीजें मिल जाएगी. Simply bow down to worship me and it will be yours. You will possess everything. आप समझ रहे हो? वो सिर्फ यही बोलता है, ये सब पूरी काम, ये जो दुनिया है, राष्ट्र है, सुविधाएं हैं, ये सब तेरे को एक झटके में मिल जाएगी, बस तू मेरी आराधना कर। मतलब अपने आप को तू मेरे को बेच दे। Sell your soul to me and I will give you everything. और सही में मैं आपको बताता हूं, मेरे को पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर दुश्मन ने उनके साथ ऐसा डील किया है कि तू मेरी आराधना कर, तू मेरे को तेरा जीवन दे दे और मैं तेरे को सारी सुविधाएं देता हूं। झूठ झूठ। शैतान कभी भी किसी को फोकट में कुछ नहीं देता है मेरे भाई और बहन। आपको शायद आपको दिक्कत लगेगा विश्वास करने में। आप सब लोगों ने माइकल जैक्सन आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन ने अपना जो सोल है, अपना जो आत्मा है, उसने शैतान को बेच दिया था, क्योंकि शैतान उसको बोलता था तू मेरे को अपने आप को बेच दे और मैं तेरे को, तेरा नाम पूरे दुनिया में फेमस करवाऊंगा, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं तेरे को धन दूंगा, मैं तेरे को दौलत दूंगा। और उसने अपना आत्मा को बेच दिया और शैतान ने दिया भी, मगर साथ साथ में खूब उसको दिक्कत भी दी, उसको बहुत सारे परेशानी भी दी। जब एक व्यक्ति जो शैतान चाहता है वैसे करता है, लास्ट जब वो ऐसा इच्छा रखता है, उसके बाद शैतान भी उससे डिमांड करता है, तू चाहता है मुझसे, राइट, अभी तू कर जो मैं चाहता हूं करने के लिए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? बहुत सारे दुनिया में ऐसे कंपनीज हैं जहां पर लोगों ने कंपनीज को शैतान को दे दिया है और शैतान ने उनको ये शब्द दिया है, मैं तुम्हारी कंपनी को और प्रॉफिट में लाऊंगा, उसे और फेमस बनाऊंगा। और ऐसी भी कंपनी है, इंडिया में भी है, और लोग उसके प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं। और मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो जाए, मगर ऐसी है जहां पर वो प्रोडक्ट शैतान को दे दिया जाता है और शैतान को कॉन्सेक्रेट कर दिया जाता है ताकि शैतान वो प्रोडक्ट्स के द्वारा परिवार में आए और वो उसका कार्य दिखाए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने आप को शैतान को बेच दिया है ताकि उनका नाम ये दुनिया में रहे, उनको बहुत सारा धन दौलत मिले।
आप यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जैक्टली शैतान ने प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा और बोला तू अपने आप को मुझे दे दे, मेरी आराधना कर और मैं तेरे को ये सब चीजें मैं तेरे को देता हूँ। हालेलुया। अगर आप YouTube में जाओगे आप देखोगे बहुत सारे लोग जो विचक्राफ्ट में, जो जादू टोना ये सब में करते हैं, सेटनिस्ट हैं, उनके टेस्टिमनीज अगर आप देखोगे पहला शैतान पहला डील करता है उनसे, मैं तेरे को ये सारी चीजें दूंगा, बस कोई तेरे को स्ट्रगल नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। मगर अंत में हम देखते हैं वो व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है। एक व्यक्ति है फास्ट एंड फ्यूरियस, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मूवी है, उसमें से एक हीरो जो मर चुका है एक्चुअली, उसने अपने आप को शैतान को बेच दिया था। शैतान ने उसको बहुत कुछ दिया, मगर अभी वो बोलता है अभी तेरा टाइम आ गया कि तेरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। ये व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मरता है, मगर रोड एक्सीडेंट में उसकी जो कार है वो पलटी होती है और वो अभी भी जीवित है, मगर शैतान ने उसको पकड़ के रखा है ताकि वो कार से बाहर ना निकले। और वो दम घुटते घुटते हम देखते हैं ये व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, और ये दुनिया में बहुत कॉमन है। लोग समझते नहीं हैं कि वो किसकी आराधना कर रहे हैं। सो इसके लिए आप देखो, ये क्या बताता है, दूसरा परीक्षा, आत्मिक परीक्षा। हर बार शैतान आपको फिजिकल, अगर आप फिजिकल चीज में आप फिजिकली आप उधर पास होते हो, दूसरा अटैक है आत्मिक अटैक, जहां पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। याकूब का ग्रंथ जेम्स चैप्टर 1 प्रभु का शब्द बताता है, जब तुम हर एक प्रकार की दिक्कत से, मुश्किलों से तुम गुजर रहे हो, अपने आप को आनंद देखो, मनाओ, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास प्रभु के प्रति जो विश्वास है वो टेस्ट होता है। हालेलुया। अब देख रहे हो, सेकंड आत्मिक परीक्षा, और बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्रिस्ती मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्रिस्ती होने के नाते फेल हो चुके हैं वो एरिया में, और उन्होंने बस, मैं प्रार्थना करता हूं ना, बस वो खत्म है। 2-4 मैंने स्क्रिप्चर पढ़ लिए, सुबह और रात को मैंने थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मैंने 5 मिनट का प्रार्थना बोल दिया, या थोड़ा बहुत रविवार को मैं चर्च गया और चर्च आ गया। इट इज अ सुपरफिशियल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ। आप एक्चुअली फेल हो चुके हो और आपको मालूम है आप फेल हो चुके हो, और आप बढ़ना नहीं चाहते हो, तो अपने आप को खुश करने के लिए we are confined to these small things and keeping ourselves happy. Hallelujah. मगर नहीं मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी चीजें, ऐसी परीक्षाएं हर दिन, हर एक पल आएगा जहां पर दुश्मन आपको बोलेगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हर एक स्थिति में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की। मगर प्रभु यहां पर बताते हैं कि मेरे लोग कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रभु के शब्द के प्रति, प्रभु के प्रति उन्होंने कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं की। वर्स 8, जीसस रिब्यूक्ड हिम। जब ये पढ़ता हूं ना, मेरे को अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा बताते हैं, when Jesus rebuked him, he not only rebuked that Satan, he rebuked that very deal which Satan was giving, that you bow down and I will give you the wealth and fame and splendor and whatever you want. He rebuked all those things. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, सच्चा आत्मिकता ये है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और आत्मिक तरीके से और मजबूत बनना ये है कि जिंदगी में कोई भी आकर्षित चीजें आ जाएं, मगर आप प्रभु में इतने हम गढ़ बने कि when we rebuke Satan, we tell him you get away from that very temptation, that very fame, very splendor that you're showing me. वो जो उल्टे रास्ते का जो धन दौलत
तो जो मेरे को देना चाहता है मैं उसको भी मैं इनकार करता हूं स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। तभी एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से और वो प्रमोट होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं, मगर और अच्छी तरह से समझ लाने के लिए ये श्योरली यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि 2 से 3 बार आप ये सत्य को सुने और समझें। और मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी परिस्थिति के अनुसार आप किस तरीके से बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए प्रभु के ऊपर ही ध्यान देते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हुए और प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा शैतान और उसके सारे लालच को दुत्कारते हुए। देखिए, जीसस rebuked him and said, Satan, get behind me, for it is written in the scriptures, only one is worthy of adoration. Therefore, worship only the Lord your God and love him supremely. Praise the Lord. अगर आपको आत्मिक शारीरिक अटैक से आपको विजय लाना है या आत्मिक अटैक से आपको विजय लाना है, बहुत इजी है। प्रभु को प्यार करें, प्रभु को प्रथम स्थान दें। प्रभु को प्यार करें मतलब जब कोई व्यक्ति आपको गाली भी देता है, मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, गाली भी देता है, आप उसको प्रेम से और देखते हो और प्रभु को बोलते हो, प्रभु गॉड ब्लेस हिम। That shows the spiritual maturity. Hallelujah. Hallelujah. आप समझ रहे हो? जब एक व्यक्ति आपको आपके विरुद्ध कुछ करता है, एग्जैक्टली आप वो व्यक्ति को आप उल्टा ये सत्य जानते हुए एक्चुअली ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, मगर वो चीज जो अशुद्ध आत्मा जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, इस प्रकार मेरे ऊपर रिएक्ट करने के लिए जब आप प्रेम से आप बात करते हो ना, प्रेम से आप उसको आप ऑपरेट करते हो ना, आप शैतान को आप ललकार रहे हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर। शैतान को बाइंड करना ये सब ठीक है, ओके, नो, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना, करो, मगर जो सबसे बढ़िया सा बढ़िया वेपन है वो है प्यार। और हम देखते हैं आप सिर्फ उस व्यक्ति को आप झटका नहीं दोगे तुरंत इंस्टेंटली माफी देते हुए, मगर वो जो शैतानी शक्ति जो उसको प्रोवोक करता है आपके ऊपर रिएक्ट लाने के लिए, आप वो शैतानी शक्ति को आप उसके जीवन से आप भगा रहे हैं। हालेलुया। सो हम यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यही बताते हैं, therefore worship only the Lord your God and love him supremely. उसे ही प्यार करना। और यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 15 प्रभु यीशु एकदम क्लियरली बोलते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तुम मेरे शब्द के अनुसार चलोगे। प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्यार करना। हालेलुया। आप देख रहे हो कितना सिंपल है। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द प्रभु के शब्द को ही इंटरप्रेट करता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सो पहला है फिजिकल अटैक, दूसरा है स्पिरिचुअल अटैक, तीसरा कौन सा अटैक हम देखते हैं नेक्स्ट। द डेविल टुक जीसस टू जेरूशलेम, set him on the highest point of the temple and tempted him saying, अभी फिर से दुश्मन प्रभु यीशु को ले चला यरूशलेम में जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो पीक है, ठीक है, उधर ले चला और उधर फिर से उसने परीक्षा की। इफ यू रियली आर द सन ऑफ गॉड, देखो फिर से, अगर तू सही में प्रभु का बेटा है, if you are really are the son of God, saying down, if you really are the son of God, jump down in front of all the people, for it is written in the scriptures, God has given his angels instruction to protect you from harm, for angels' hands will hold you up and keep you from hurting even one foot on a stone. Actually, दुश्मन क्या कर रहा है मालूम है? वो टेस्ट कर रहा है पावर, प्रभु को वो और टेम्प्ट कर रहा है पावर और अथॉरिटी के बारे में।
जिसको बोलते हैं सत्ता। हेलो, सत्ता आपने सुना है? सत्ता सब जगह आप देखोगे, बहुत सारे लोग सत्ता के लिए बहुत बेचैन हैं। मेरे को वो पोजीशन चाहिए, मेरे को वो मिनिस्टर का पोजीशन चाहिए, मेरे को ये जो अथॉरिटी का पोजीशन है ऐसा चाहिए। आप देख रहे हो गवर्नमेंट, एक है हम देखते हैं फिजिकल अटैक, दूसरा है स्पिरिचुअल अटैक, तीसरा है गवर्नमेंट के ऊपर अटैक ये शैतान करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सत्ता, वो बोलता है तेरे तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है। साम्स भजन संहिता 91 ये बताता है कि तेरा तेरा पैर चोट से लगेगा नहीं, चोट नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु के दूत तेरे को बचाएंगे। चल तेरी सत्ता मेरे को दिखा। आप देख रहे हो वो चीजें वो लाता है प्रभु यीशु, उसके बारे में वो सोचे। हाँ मेरे भाई और बहन, बहुत बार लोग शैतान ये सत्ता की लालच उनको आगे उनके आंखें में दिखाते हुए उनको अंधा बना दिया है, ताकि हम देखते हैं वो जब सत्ता की जगह उनको देता है वो उसके द्वारा राज्य करे और प्रभु के शब्द और प्रभु के राज्य को वो रोक दे। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल यूएस में अबॉर्शन लीगल कर दिया है। ये कैसे किया? क्या प्रभु की कभी इच्छा है कि अबॉर्शन हो? बिल्कुल नहीं, मगर लोगों ने उसे लीगल कर दिया है। अब देखो लीगल कौन कर सकता है? एक क्रिस्ती जो सही में प्रभु को प्यार करता है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि ऐसा कोई नियम लाए, मगर लाया गया। मगर वो कैसे? वो सत्ता। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति शैतान से कॉम्प्रोमाइज करता है, शैतान उसको लालच दिखाता है, उसको बोलता है मैं पावर तेरे को दूंगा, ले ये पावर। और जब वो व्यक्ति वो लेता है, शैतान डिमांड करता है अभी तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहन, ऐसे कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया है, सत्ता उधर किसकी चलती है? शैतान की चलती है। जहां पर जो राष्ट्र में वो नियम ऐसा लाया गया कि ये राष्ट्र में बाइबल नहीं कोई पढ़ेगा, ऐसा है कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जब लोग प्रवचन करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च होगा, तो उधर क्या होगा? शैतान की हर एक शक्तियां टूटेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो कैसे दुश्मन ये 3 परीक्षाएं हर एक के जीवन में वो लाता है। बहुत बार हमारे जीवन में सत्ता वो दिखाता है। जो स्कूल में हम लोग हैं, जो कॉलेज में हम लोग, उधर भी सत्ता के बारे में बात किया जाता है। जो ऑफिस में हम कार्य करते हैं या गवर्नमेंट पोजीशन में, उधर भी सत्ता है। प्रभु आपके लेवल में भी हर बार आपको वो सत्ता दिखाएगा। आपको बोलेगा प्रमोशन प्रमोशन, चलो प्रमोशन के लिए लोग बेकार से बेकार चीजें करते हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, मगर आप सब समझते हैं लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं किसी प्रकार की सत्ता लाने के लिए। और आप यहाँ पर आप देख रहे हो जो आज के दुनिया में हो रहा है, एक्चुअली ये आदि से होते आ रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हो, और ये सारे अटैक्स एक्चुअली ये आप देखोगे लालच के तौर से आता है। कोई भी अटैक आप देख लो लालच के तौर पर आता है, और जब एक व्यक्ति लालची बन जाता है, हम देखते हैं दैट पर्सन इज अंडर अटैक। हालेलुया। आप कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से बच गए, एक्चुअली वो अटैक नहीं, अटैक किया था मगर अटैक वो कैंसिल हो गया है। हालेलुया। वो अटैक सफल नहीं हुआ। व्हाट इज दैट रियल अटैक? लालच। अगर कहीं पर भी प्रभु का किसी प्रकार की लालच रहती, हम देखते कि शैतान का उधर हम उसका विजय हम देखते। मगर प्रभु देखिए अभी कैसे ये अटैक को भी डील करते हैं। सत्ता की अटैक, सत्ता का जो लालच है। वर्स 12, जीसस रिप्लाइड, इट इज ओनली रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। प्रभु ने फिर से प्रभु के शब्द के ऊपर आधार रखा और उन्होंने बोला कि प्रभु के शब्द में लिखा है, हाउ डेयर यू प्रोवोक द लॉर्ड योर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो
वो व्यक्ति, प्रभु यीशु ने बोला हाउ डेयर यू प्रोवोक मी, नहीं, प्रभु का शब्द ये है, प्रभु यीशु ये बोलते हैं हाउ डेयर, कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, कई बार हम लोग बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसी हुई ये करने के लिए, एग्जैक्टली प्रभु यीशु बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसी हुई कि प्रभु के विरुद्ध ये सब लालच या ये प्रकार की टेम्पटेशन आनी, हाउ डेयर यू प्रोवोक द लॉर्ड योर गॉड। एंड वर्स 13, दैट silenced the devil's harassment for the time being, so he retreated until an opportune time. Praise the Lord. शैतान खुद थक गया कि मैं इसको परीक्षा के ऊपर परीक्षा देता हूं, मगर ये कभी भी किसी भी प्रकार की लालच में फंसी नहीं रहा है। और हम देखते हैं शैतान उस समय कुछ समय के लिए वो छोड़ के वो चले जाता है। हालेलुया। मगर मेरे भाइयों और बहनों, हम कहीं ना कहीं ये जगह में जब फंस जाते हैं, शैतान तो जाता नहीं है, मगर हमारे जीवन को, हमारे आत्मा में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे रिश्तों में विराजमान होकर बैठा हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। हालेलुया। मगर चलिए मेरे भाई और बहन, आज हम, अगर हमने कहीं पर भी शैतान के लालच में आकर, दुनिया की लालच में आकर हमने कहीं ना कहीं किसी भी चीज से हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, आज हम माफी मांगे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। उसकी माफी हर एक व्यक्ति के लिए है। मेरे भाई और बहनों, आप महान से महान चीजें आप देखोगे आपके जीवनों में, जो चीज से आप संघर्ष कर रहे हो। शैतान वो फैरो के जैसे वो इजरायली लोगों को मारता था, पीटता था, उनसे काम करवाता था। आज बहुत सारे ख्रिस्ती लोगों के जीवन में आज मैं वही पिक्चर देख रहा हूँ। शैतान ने वो फैरो का जगह लिया है। बहुत सारे ख्रिस्ती ने वो मिस्र देश में जो गुलामी करते थे इजरायली लोगों का इजरायली जीवन जो गुलामी में रहते, अभी भी गुलामी का जीवन वो जी रहे हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, चलिए आप और मैं, हम एक आत्मिक लड़ाई लड़े। आप, you and I are already involved in this spiritual warfare. So let us take this weapon which the Lord has given. प्रभु ने उसके शब्द में अपने को दिया है। स्तुति आराधना वो भी वेपन है। आने वाले सोमवार में, हर सोमवार हम यही स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में हम और जानेंगे, और आप इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए बहुत सारे फर्क आपके खुद के जीवन में, शरीर में, परिवार में, ऑफिस में, कोई भी कार्य में आप देखोगे कि प्रभु का लहू कार्य कर रहा है, आपको मुक्ति दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप हर एक शैतान और उसके षड्यंत्र को कुचल रहे हो और प्रभु के विजय को ला रहे हो। हम सब हमारी आंखें बंद करें। जैसे जैसे हमने हमारी आंखें बंद की हैं, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का लहू, प्रभु यीशु का लहू आपके शरीर में बह रहा है, आपके घर में बह रहा है, आपके बेटों और बेटियों के जीवन में बह रहा है, पति पत्नी के जीवन में बह रहा है। ये लहू प्रभु यीशु का लहू। और जहां पर प्रभु यीशु का लहू है, वहां पर शैतानी शक्ति, अगर आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विचक्राफ्ट की गई है, जादू टोना की गई है, स्पेल डाला गया है, अशुद्ध आत्माएं भेजी गई हैं आपके विरुद्ध, आपके घर के विरुद्ध, रिश्तेदारों के विरुद्ध, प्रभु के लहू को लाइए वो जगह पर। कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं जो संघर्ष में है, जो थक चुका है, जो अंधकार की चीजें उसके जीवन में वो देख रहा है, अजीब अजीब चीजें हो रही है, अब देखिए प्रभु का लहू उनके जीवनों में बह रहा है। लेट द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ जीसस, लेट हिम फ्लो। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु का लहू बहता है,
प्रभु के लहू में सामर्थ्य है, प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवनों में आ रहा है। यस, जो लोग उनके जीवन में थक चुके हैं, जो लोग उनके जीवन में उन्होंने हार मान लिया है, जो लोग जो बहुत बहुत परेशान हैं, बेटे के कारण, बेटी के कारण, घर के कारण, ऑफिस के कारण, या चर्च में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण, किसी के भी वजह से प्रभु का लहू आपके जीवन में बहता है, प्रभु का सामर्थ्य आपको बह रहा है और आजादी ला रहा है। In the name of Jesus of Nazareth, every chain, every bondage in the name of Jesus of Nazareth is being broken, as per Isaiah chapter 10 verse 27 and Luke chapter 4 verse 18 and 19. O riha raha da rahi baha lamdri, o rahshidriya raha baba raha da rahira badara. प्रभु हम माफी चाहते हैं प्रभु, बहुत बार प्रभु कड़वाहट में आते हुए प्रभु हमने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए पवित्र आत्मा को रोका है हमारे जीवन में कार्य करने से। पवित्र आत्मा को हमने क्वेंच किया है प्रभु, पवित्र आत्मा को हमने उदास लाया है प्रभु। प्रभु हम माफी चाहते हैं प्रभु, प्रभु हम पूरे दिल से प्रभु यीशु, पूरे मन से प्रभु हम माफी चाहते हैं प्रभु। मेरे हर एक भाई बहन जो ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके बिहाफ से प्रभु मैं माफी चाहता हूं प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्यार प्रभु हर एक आपका बेटा और बेटी के लिए प्रभु यीशु। और अभी इसी वक्त प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु यीशु मैं बहने देता हूं प्रभु। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, आई कम अगेंस्ट एवरी पावर्स ऑफ डार्कनेस, एवरी एलिमेंट्स by the spirit of infirmity, every witchcraft, every spell, all sort of bondages in the name of Jesus right now be destroyed once and forever. प्रभु को धन्यवाद देते जाओ, प्रभु को धन्यवाद देते जाओ। प्रभु जो शैतान ने इतना लालच दिया है ऐसे लोगों को जो पैसे को इस्तेमाल करते हुए प्रभु बहुत सारे कर्जे में हैं प्रभु यीशु, सुविधा को मन में रखते हुए कर्जे को लेते हुए अभी शैतान ने इनको कर्जे के ट्रैप में उसने उसको बांध के रखा है, दलदल में रखा है। प्रभु वैसे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह नाजरी के नाम से माफी मांगिए कि आपने आपकी नीड को नहीं मगर सुविधाएं और बेहतर सुविधा को सोचते हुए, लालच में आते हुए हमने कर्जे लिए हैं। ऐसे भी हैं स्थिति और परिस्थिति, और हम देखते हैं दुश्मन ने वो व्यक्ति को बहुत सारा उसने शब्द तो दिया मगर वो सारे झूठ थे, और अभी आप वो दलदल में हो, अभी वो ट्रैप में हो। और यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु आपको पूरी तरह से माफी देता है। स्वीकार कीजिए, प्रभु को बोलिए प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना करता हूँ। और प्रभु आपको वो कर्जे के दलदल से आपको निकालता है। हिरे हिबा हाला मादरा ओ राहा दरिया राशंदा राहा राबा हीरा बदरा। अगर आप जैसे जैसे आप प्रभु के आप धन्यवाद दे रहे हो, स्तुति और आराधना कर रहे हो, आपका पैर आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप देखोगे वो कांप रहा है, शिवर हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कुछ मत सोचिए, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ, खो अपने आप को आप खो दीजिए प्रभु में। प्रभु कार्य कर रहा है। हीरा बादरा हरा हीरा हिबा बालाम रे ओ राहा दे रे राहा शंदे रे हाला दे रे यारा हो हा दे रे महा मादा राहा राही रामा इला मादरा। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक कॉम्प्लिकेशन शरीर में आपके नाम से प्रभु वो सर्वनाश होता है और आप संपूर्ण चंगाई आप ला रहे हो। परफेक्ट आईसाइट इज बीइंग ग्रांटेड। आप अच्छी तरीके से आपको आंखों की दृष्टि आपको मिलती है। प्रभु आपको साझापन देता है। पैलेट जिसको हम देखते हैं मुंह के अंदर जो अपर पैलेट रहता है, किसी को दर्द है, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है और अभी इसी वक्त वो व्यक्ति साझापन पाता है। रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ।
रिसीव, दांत में जो दर्द है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ होता है। यस, रिसीव इट राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके महान से महान कार्य। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने जीत के ऊपर जीत प्रभु, आपने हर एक आपके बच्चों को आपने दे दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, एक्सॉल्ट यू। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपका मेमोरी वर्स आज का है एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। ठीक है, दो सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। फिर से कोविड हम देखते हैं, पहले जैसा वैसा नहीं था कि रिस्ट्रिक्शन, कोविड के वजह से रिस्ट्रिक्शंस होता था और इसके वजह से प्रेयर मीटिंग्स ये सब नहीं हो पाते थे। मैं आपको खुशखबरी जो बड़ौदा में है, वेडनेसडे से हमारे घर में हम लोग प्रेयर मीटिंग रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो है नेक्स्ट वेडनेसडे से, ये वेडनेसडे से नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे से हर वेडनेसडे 9 o'clock हमारे घर में प्रार्थना होगी। 9 to 10, 10:15, 10:30 तक, जैसे जैसे पवित्र आत्मा ले चलते हैं। और एक और चीज है, जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल तो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मगर जब वो प्रभु के शब्द में स्ट्रांग नहीं है, दुश्मन उनको ऐसे ही उनको फंसा लेता है और उनको पता भी नहीं रहता है कि वो ऑलरेडी फंस चुके हैं, और उनका लाभ लेता है और जीवन को खराब करता है। जब भी मैं कोई बच्चा देखता हूँ, मेरे को दिखता है कि ये तो मेरे खुद के बच्चे हैं। अगर मेरे खुद के बच्चे रहते तो क्या मैं उनको देखभाल नहीं करता? तो एग्जैक्टली तो ये रखते हुए इसके बारे में मैंने प्रार्थना भी की। महीने में एक बार बड़ौदा में फिर से ऐसे टीनेजर्स के लिए हम लोग प्रार्थना रखेंगे। उनके लिए मेरे को मालूम है सुबह रहेगा, शायद वो चर्च जाएंगे, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रहेगा, उनके लिए सेशंस भी रहेंगे, 2 से 3 सेशंस रहेंगे, उसके बाद लंच रहेगा, सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक की आत्मा बचे। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप भी ये जो 2 इवेंट है जो अक्सर होगा, उसके लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, जो लोग प्रार्थना में भाग लेंगे उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, क्योंकि आपका प्रार्थना बहुत बहुत महत्व रखता है। बहुत एक्साइटेड हूँ, जो प्रभु बहुत सारी चीजें करना चाहता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, आपके प्रार्थनाओं के लिए, और इसके वजह से ये संभव हुआ कि हम सब मिल पाए। प्रार्थना में रखिए, और हम ये आत्मिक बाबतों में और आगे बढ़े, और शैतान को कभी किसी भी प्रकार की एडवांटेज ना लेने दें, हमारे व्यक्तिगत, हमारे जीवन में, परिवार में, और हम सबों के बीच में, जो अक्सर शैतान लोगों को झूठ के द्वारा उनको गुलाम बनाता है। रिमेन ब्लेस्ड एंड कीप ग्रोइंग, कीप कॉन्करिंग। नेक्स्ट सोमवार को 9 बजे मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।